हेलो दोस्तों, नासले एक्टिविटीज में आपका फिर से स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब? आशा करता आप लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं मेन बोर्ड की कनेक्शन किस तरह से करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने जो सामान यूज किया है आप देख सकते हैं, एक एनर्जी मीटर प्लस यहाँ पे डीपी स्विच, 2 किटकैट फ्यूज और एक डुअल पुल में एमसीबी, साथ ही यहाँ पे हमने जो एक मैनुअल चेंज ओवर भी ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इंडिकेटर भी इसमें हम यूज कर रहे हैं, जो कि हमें जो है इसे जनरेटर प्लस बिजली के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे इस इंडिकेटर को। दोस्तों, ये वीडियो बनाने की खास मकसद ये है कि हमारे एक सब्सक्राइबर भाई दोस्तों वो डिमांड किए थे हमें जो है इतना सामान पे वायरिंग करके बताइए। तो दोस्तों इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों उनका जो डिमांड था वो भी सुन लीजिए। उनका डिमांड था कि एक एनर्जी मीटर, एक डीपी स्विच प्लस यहाँ पे 2 किटकैट फ्यूज और चेंज ओवर की कनेक्शन यहाँ पे साथ करके हमें बताइए। एक्स्ट्रा हमने जो है यहाँ पे एक एमसीबी बढ़ा दिया है और यहाँ पे 2 पैनल इंडिकेटर बढ़ा दिया है। आपको इच्छा होगा दोस्तों तो आप जो है इस पैनल इंडिकेटर और इस एमसीबी को उस बोर्ड में आप फिट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप मत करना, आपको जितना डिमांड हो आप उतना ही वायरिंग कर लेना। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों कि किसका कनेक्शन हमें किस तरह से करनी है और कहां से हमें शुरू करनी है। तो इस वीडियो में आपको जो सारा प्रोसेस आपको जो है मिलने वाली है, क्योंकि हमारी कोशिश यह रहेगी फ्रेंड्स कि आपको जिस तरह से हर पिछले वीडियो में हमने समझाते आया दोस्तों, उसी तरह से आज हम फिर से कोशिश करने वाले हैं दोस्तों कि इस वायरिंग में भी आपको जो अच्छी तरह से समझाऊं और बताऊं और काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको मैं समझा के ही जाऊँ और वायरिंग आपको सिखा के जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो होगी आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों टाइम के ना गाँव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको जो है कुछ विशेष बात बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने जो है एक रिपेयरिंग की चैनल खोला है और उस चैनल पर आपको जो है इलेक्ट्रिक संबंधित सभी सामान की आपको जो है रिपेयरिंग की ही वीडियो मिलेगी देखने को। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आपको जो है उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे जो अब नया वीडियो आने वाली है रिपेयरिंग की दोस्तों, आपको उसी चैनल पर आपको जो है देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको जो है मोटर वाइंडिंग, फैन वाइंडिंग, बोर्ड वायरिंग और दोस्तों हाउस वायरिंग, इसी तरह की वीडियो आपको जो है अब मिलेगी इस चैनल पे देखने को। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा उस चैनल पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उस चैनल पे आपको जो है हर तरह की रिपेयरिंग की वीडियो आपको जो है मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम वायरिंग को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस मीटर में हमें एक इनपुट देनी है जो हमारी लाइन यानी कि जो हमारी पोल से सप्लाई आती है। तो आपको यहाँ पे एक कनेक्शन दे देनी है यानी फेस और न्यूट्रल की, जो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है पोल से आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक वायर ले लिया है। और दोस्तों यहाँ पे आप जो है 6 mm की वायर भी ले सकते हैं, 10 mm की वायर भी ले सकते हैं। आपकी जितना लोड होगा उस हिसाब से आप जो है वायर को चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम सिर्फ आपको कनेक्शन समझाने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ एक वायर ले लिए हैं और इसमें हम सप्लाई को इन कराते हैं। यहाँ पे आपको जो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों फेस मिलेगा और यहाँ पे न्यूट्रल, फिर यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रल और यहाँ पे फेस, इस तरह से आपको कनेक्शन करनी है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रेड वायर लेते हैं दोस्तों और इसे हम इस पहला वाला टर्मिनल दोस्तों यहाँ पर हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो होगी दोस्तों, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। जो आपका पहला टर्मिनल दोस्तों वहाँ पे हमें फेस वायर को कनेक्ट कर देनी है। दूसरा टर्मिनल आपको जो यहाँ पे मिला दोस्तों ये हमारी न्यूट्रल की है, न्यूट्रल की वायर को यहाँ पे हमें कनेक्ट कर लेनी है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जो सामान दोस्तों इसे हम बोर्ड में नहीं फिट किया है, तो आप जो है इसे आसानी से फिट कर सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है फिट करके और वायरिंग करके बताऊंगा। काफ़ी भाई का दोस्तों डिमांड आ रहा था बड़ा बोर्ड हमें जो है वायरिंग करके बताइए, छोटा बोर्ड, मेन बोर्ड, इसी तरह से काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था। तो हमने जो है दोस्तों स्टार्ट कर दिया है। तो आपको जो है अब इसी तरह की वीडियो आप जो है कुछ अलग तरीका का वीडियो आपको जो है देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है फेस और न्यूट्रल की सप्लाई दोस्तों यहाँ पे हमने जो है इन करा दिया है, जो हमारी पोल से आती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये सप्लाई जो है आउट करेगा, यानी कि न्यूट्रल और यहाँ से फेस की सप्लाई जो है आउट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेड वायर लेते हैं और रेड वायर लेके दोस्तों यहाँ से हमें सबसे पहले इस हमें किटकैट फ्यूज में लानी है। यहाँ से हमें किटकैट फ्यूज में लाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से जो सप्लाई आउट होगी दोस्तों यहाँ पे हमें इस मेन स्विच में, यहाँ पे डीपी स्विच है दोस्तों, इसमें हमें लानी है। तो चलिए हम कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जब वायरिंग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप जो है 1.5 mm आपकी जिस तरह से लोड होगी उस तरह से आप जो है वायर ले सकते हैं। यहाँ पे हम 1 mm की वायर लेके आपको मैं समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे 2.5 mm की वायर भी ले सकते हैं। या चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक वायर को हम लेते हैं और यहाँ पर हम इस वाले टर्मिनल पे हम न्यूट्रल की कनेक्ट करेंगे और इस वाले पे फेस की करेंगे। चलिए यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है इस एनर्जी मीटर में हमने जो है एक एक वायर को फेस और न्यूट्रल की कनेक्ट कर लिया, यानी कि ये हमारा सप्लाई यहाँ से आउट कर रहा है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वायर को हम ले जाते हैं इस किटकैट फ्यूज के पास। चलिए यहाँ पर हम इस वायर को पहुँचाते हैं। तो यहाँ पर हम वायर को जो है कट कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे हम फिर से वायर का इंसुलेशन हटा के और इसे हम कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें इस फ्यूज को दोस्तों यहाँ पे हमें हटा लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, इसे हमें इस किटकैट फ्यूज के नीचे वाले टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम इस फ्यूज का टर्मिनल दोस्तों ढीला करते हैं और यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा इस किटकैट फ्यूज में हमारी न्यूट्रल की सप्लाई दोस्तों यहाँ से इन हुई है। बच जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है ये फेज की वायर। यहाँ पर हम इस वायर को लेते हैं और यहाँ पे हमें दोस्तों इस किटकैट फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर देनी है। दोस्तों यहाँ तक हमारी जो है फेज की कनेक्शन हो जाती है, न्यूट्रल की कनेक्शन हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम जब इस किटकैट फ्यूज को यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे इस तरह से, तो ये वाला पत्ती से लेके दोस्तों यहाँ पे हमारा पतला वायर जो है यहाँ पे लगा रहता है और इस वायर से हमें जो है इस टर्मिनल पे आता है और यहाँ से दोस्तों सप्लाई जो है अब आउट करेगा। तो यहाँ पे हमें फिर से दोस्तों एक हमें जो है रेड और ब्लैक वायर लेनी है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। आपको मैं लाइव टेस्ट करा कर दिखाऊंगा दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को बिना स्किप करके शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है आपकी एक मिस्टेक से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए यहाँ से हमने जो है इस तरह से वायर को कनेक्ट किया दोस्तों। तो यहाँ से हमें कनेक्ट करके दोस्तों इसे हमें जो है इस डीपी स्विच के पास लानी है यहाँ पे, और यहाँ से हमें फिर से नीचे दोनों टर्मिनल है दोस्तों इस पर हमें कनेक्ट कर दिए और ऊपर से हमारा जो है सप्लाई ये आउट करेगा। तो आइए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डीपी स्विच का आप देख रहे हैं, इसे हमें जो है स्क्रू को खोल लेनी है और यहाँ पे इंडिकेटर भी होता है दोस्तों, यहाँ पता चल सकता है कि इस मेन बोर्ड में सप्लाई है कि नहीं। तो यहाँ से हम स्विच को ऑफ करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमारा जो है सारा सप्लाई यहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी कि आगे का जितना भी सप्लाई होगा, जितना भी अप्लायंस चल रहा होगा दोस्तों, यहीं से हमारा जो है ये ब्रेक कर देगा। यहाँ पे हम इस बॉक्स को साइड करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है एल मिलेगा, राइट साइड में एल होगा और लेफ्ट साइड में आपको एन मिलेगा। यहाँ पे N1 होगा और यहाँ पे L1 होगा, यहाँ पे L2 होगा और यहाँ पे N2 होगा, यानी कि सप्लाई हमारे यहाँ से इन होगी और यहाँ पे L2 और N2 से यहाँ पे सप्लाई हमारा जो ये आउट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से वायर का इंसुलेशन हटाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं इस वायर को L1 वाले हिस्से पे फेस वायर को कनेक्ट कर देनी है। चलिए यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और इस टर्मिनल को अच्छी तरह से मैं टाइट कर लेनी। हाँ ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जब टर्मिनल को टाइट करेंगे तो अच्छी तरह से आप जैसे टाइट करते जाएं, लूज ना छोड़ें, नहीं तो स्पार्क ले लेके यहाँ पे फ्यूज और यहाँ पे डीपी स्विच भी खराब हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, न्यूट्रल वाले N1 पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हमारी कनेक्शन जब हो जाती है तो आप देखिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाऊँगा। यहाँ पे ये देखिए, ये सप्लाई हमारी जो है कुछ इस तरह से आई है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हम रेड और ब्लैक वायर लेते हैं और यहाँ पे हमें L1 और N2 पे हमें जो है इस वायर को कनेक्ट करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फिर से एक रेड वायर लिया है और दोस्तों इसे हम L2 पे कनेक्ट करते हैं और इसे हम टाइट कर लेते हैं। फिर से हम न्यूट्रल वायर लेंगे और दोस्तों इसे हम N2 पे कनेक्ट करेंगे और इसे हम टाइट कर लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से कनेक्शन हमारी ये यहाँ तक हो जाती है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हम MCB में हमें कनेक्शन करनी है। अगर आपको MCB यहाँ पे यूज़ नहीं करनी है फ्रेंड्स, तो डायरेक्ट आप चाहे यहाँ पे इस चेंज ओवर में कनेक्शन जो है दे सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो है आपको वो भी बता दूंगा। अगर यहाँ पे MCB नहीं लगाना है तो डायरेक्ट यहाँ पर मैनुअल चेंज ओवर में किस तरह से इस कनेक्शन को डालेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस चेंज ओवर को यहाँ पर हम खोल लेते हैं। आपको मैं अभी ही समझा देता हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो इस कवर को हम साइड करते हैं, तो ये साइड हो गया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दोस्तों एक आप देख सकते हैं, ये हमारा दोस्तों ये स्विच हैंडल है और यहाँ पे जब इसे हम इस तरह से करते हैं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दो टर्मिनल यहाँ पे निकला गया है। तो ये हमारा दोस्तों यहाँ पे इस तरह से इसमें जाके ये टच हो जाता है, यानी कि एक टर्मिनल तो हमारा ये है और एक टर्मिनल हमारा ये है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोस्तों ये हमारा लोड की पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला यहाँ से यहाँ टच है और यहाँ से यहाँ टच है, इससे हमारा सप्लाई ये आउट करता है। और यहाँ पे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सप्लाई इन होता है इसमें और इसमें और इसमें सप्लाई नहीं। यानी कि अगर आप जनरेटर की कनेक्शन करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कीजिए।
यहाँ पे अगर लाइन की सप्लाई, यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन की यहाँ पे सप्लाई इसमें इन कराते हैं तो एक वायर को दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट कीजिए और यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो सप्लाई हमारा आउट करेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी एक नीचे से भी टर्मिनल दिया गया है और ऊपर से भी टर्मिनल दिया गया। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पे ऊपर से आउट करा लीजिए और चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पे नीचे से आउट करा लीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर दोस्तों इस MCB को आप यूज़ नहीं करते दोस्तों, तो आप दोस्तों यहाँ पर भी इस वायर को इस 2 वायर टर्मिनल पे इसमें हम कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों इस 2 टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी कनेक्शन करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वायर को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं MCB के नीचे वाले दोनों टर्मिनल पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सप्लाई जो है किस तरह से देनी है और लोड हमें जो है किस तरह से निकालनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, तो यानी कि सप्लाई दोस्तों यहाँ से इन होगी और यहाँ पे आपको जो है लोड मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से सप्लाई हमें जो है देना है इसमें, यानी कि इसमें हमें किसी भी अप्लायंस को चलाना है दोस्तों, तो यहाँ से हमें जो है आगे की सप्लाई जो है यहाँ पे इन करानी है। हाँ, यहाँ पे यानी कि सप्लाई इन होगी और यहाँ से सप्लाई हमारा जो है ये आउट होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क भी दिया गया, आपको हर MCB में आपको जो है इस तरह से मार्क होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस रेड वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं इस वाले यहाँ पे टर्मिनल पे। तो चलिए यहाँ पे हम स्क्रू को ढीला करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है ये DP स्विच से हमारा जो L2 से हमारा आउट हुआ है दोस्तों, इसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि राइट साइड वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल की पॉइंट है दोस्तों, न्यूट्रल वायर हमें दोस्तों यहाँ पे हमें इस लेफ्ट साइड वाले MCB की टर्मिनल पे हम इसे वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ तक हमारी कनेक्शन जो है पूरी तरह से हो जाती है। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे चेंज ओवर की। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप चेंज ओवर यूज़ नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप चाहते हैं कि हमारा सप्लाई दोस्तों यहाँ पे घर में चला जाए, दोस्तों यहाँ से आप जो है इस वायर से यहाँ पे दोनों टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कीजिए और आप जो है यहीं से बोर्ड में सप्लाई जो है फेस वायर की दे सकते हैं। आपकी सिस्टम यहाँ से चालू हो जाता है। बट तो यहाँ पे भाई का डिमांड आया दोस्तों कि चेंज ओवर में हमें कनेक्शन करके बताइए। दोस्तों चलिए यहाँ पर हम एक वायर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से रेड और ब्लैक लिए हैं और इसे हम दोस्तों फिर से हम कनेक्ट कर देते हैं। MCB के ऊपर वाले टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम इसे ढीला करते हैं टर्मिनल को और यहाँ पे हम इसे टाइट कर देते हैं। भाई वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। और चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस साइड हमारा जो है न्यूट्रल की पॉइंट हमने डाला है, तो यहाँ पर हम एक ब्लैक वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है एक रेड वायर को कनेक्ट करनी है, जो हमने इस तरफ ने लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन ऑफ के लिए जो स्विच दिया गया दोस्तों, यहाँ पर भी उसी तरह से है। एक साइड हमारा ब्लैक है और एक साइड हमारा जो है ये रेड है। तो इस तरह से हमें देख के कनेक्शन करते जानी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ये आउट होके MCB से आता है 2 वायर, इसे हम या तो डायरेक्ट हम मेन बोर्ड में लगा सकते हैं या तो हम दोस्तों यहाँ पे चेंज ओवर की कनेक्शन इसमें हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कनेक्शन इसे डालना कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे जो टर्मिनल आप देख सकते हैं, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये टर्मिनल दोस्तों इससे हमारा अटैच है और ये टर्मिनल हमारा जो है इससे अटैच है। तो जो जिससे अटैच होगा दोस्तों उसमें हमें जो है कभी भी सप्लाई इन नहीं करानी है दोस्तों। उस टर्मिनल से हमारा जो हमेशा लोड ही निकलता है जो आपकी एक दूसरे से अटैच होगी। तो जो टर्मिनल आपका खाली होगा दोस्तों उसे हमें जो है उसमें सप्लाई को इन करानी है। यहाँ पे दोस्तों चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट कीजिए, चाहे तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे भी इन करा सकते हैं। अगर आप ऊपर यहाँ पे बिजली का इन करा रहे हैं तो आप नीचे जनरेटर की इन कराएंगे। यहाँ पे चलिए यहाँ पे इस वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं और दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और रेड वायर को यहाँ पे जो हमारा किसी से अटैच नहीं है यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन की कनेक्शन पूरी तरह से हो जाती है। बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे जनरेटर की। तो जनरेटर की हमें सप्लाई दोस्तों यहाँ पे फिर से इन करानी है। तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे हमें एक वायर को कनेक्ट करनी है और यहाँ से अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा लोड की जो वायर हमारा निकलेगी, यानी कि हम घर में जो सप्लाई ले जाएंगे वो हमारी, चाहे तो आप दोस्तों यहाँ से कनेक्ट कीजिए 2 वायर को, फेस और न्यूट्रल को। आप चाहे तो यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट कीजिए फेस और न्यूट्रल की वायर को। और यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे आप जनरेटर की कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम एक न्यूट्रल वायर लेंगे और यहाँ पे एक फेस वायर ले लिए हैं। तो इसे हम इस टर्मिनल को ढीला करते हैं और यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारा दोस्तों पैनल इंडिकेटर का भी कनेक्शन बच जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करें फ्रेंड्स कि एक पैनल इंडिकेटर आप ले लें, जो इस पैनल इंडिकेटर की जरूरत होगी दोस्तों वहाँ पे उस पैनल इंडिकेटर को अपना हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका इंसुलेशन हटा लिए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है एक ब्लैक पे एक वायर को कनेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे हम इस जनरेटर पे ग्रीन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है इस वायर को इस टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे।
दूसरा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा न्यूट्रल की जो बच जाता है दोस्तों, इसे हम इस टर्मिनल पे जो खाली है हमारा दोस्तों उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारी जनरेटर की भी कनेक्शन हो जाती है। यहाँ पे ये पैनल इंडिकेटर ग्रीन है दोस्तों, ये हमारे जनरेटर के लिए है। अब हमारा जो रेड बच जाता है दोस्तों, इसे हमें बिजली यानी गवर्नमेंट लैंड के लिए जो सप्लाई आती है दोस्तों, वहाँ पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम न्यूट्रल वाले पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो फेस वायर है दोस्तों, इसे हम यहाँ पे फेस वाले टर्मिनल पे इस वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से तो हमारी कनेक्शन हो जाती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा बच जाता है लोड की कनेक्शन, उसे हम किस तरह से करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हम एक 100 वाट का बल्ब ले लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से हम कनेक्शन करेंगे, आपको इसी तरह से यहाँ पे जो है आपको लोड यानी कि घर में ले जानी है, यानी कि आपके जो है स्विच बोर्ड के पास ले जानी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस बल्ब होल्डर से 2 वायर निकल के आया है फेस और न्यूट्रल के लिए। आप दोस्तों यहाँ पे ये टर्मिनल जो अटैच है दोस्तों, ये इससे अटैच है और ये इससे अटैच है। तो यहाँ पे हमें जो है देखिए ये काम किस तरह से करता है, यानी कि ये अभी हमारा न्यूट्रल है दोस्तों, यहाँ के अभी किसी तरह की संपर्क नहीं है, किसी से संपर्क नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों इससे अटैच होती है और ये टर्मिनल दोस्तों यहाँ पे इससे अटैच हो जाती है, यानी कि इससे अटैच है। तो यहाँ से हमारा फेस आउट करने लगता है। इस तरह से ये वर्क करता है। तो चलिए यहाँ पे हम इसे न्यूट्रल करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोस्तों क्या करते हैं, इसे लोड पे हम वर्क कराते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे वाले पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस वायर को यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते थे। आपको 2 जगह है सप्लाई जो है आउट कराने की, तो वहाँ पे आप जो है लोड जो है दोनों टर्मिनल से आप कहीं पर भी दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर लिए। इसी तरह से आपको जो है यहाँ पे लोड की कनेक्शन करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है इस मेन बोर्ड में सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है सप्लाई आ चुकी है इस इंडिकेटर में। आपको नहीं दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है इस डीपी स्विच में भी आ चुकी है और यहाँ पे एमसीबी तक हमारा जो है ये चली गई है। यहाँ पे हमने जो है जनरेटर प्लस बिजली दोनों की सप्लाई यहाँ पे हमने जो है दे दिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी इंडिकेटर हमारा जो है ग्लो कर रहा है और यहाँ पे ये भी ग्लो कर रहा है, यानी कि दोनों सप्लाई हमारे यहाँ पे आ चुकी है। चलिए यहाँ पे मिस सेट करते हैं, देखते हैं ये बल्ब जो है ये ग्लो कर रहा है, यानी कि सप्लाई है आउट कर रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा जो है अभी जनरेटर की तरफ ये हमारा जो है वर्क कर रहा है। अब फ्रेंड्स इसे हम ऑफ करते हैं और इसे हम मैन की तरफ डालते हैं, यानी कि गवर्नमेंट लैंड की तरफ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो है दोनों तरफ जो है ये वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ पे हमने जो अभी आपको वायरिंग सिखाया दोस्तों, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है और यहाँ पे जो है पूरी तरह से ये वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसी तरह से जो है मेन बोर्ड की कनेक्शन आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोग को बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है आप लोग को जल्द देखने को मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।